आपके रिज्यूमे में 1 साल, 2 साल या इवन 3 से 4 साल का करियर गैप है, तो चांसेस है कि आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि अब तो कंपनीज हायर नहीं करेंगी। बट देखो, ये कंप्लीट सच नहीं है। लिंक्डइन के अकॉर्डिंग 51% हायरर्स कहते हैं कि वो कैंडिडेट को कांटेक्ट करने के ज़्यादा लाइकली होते हैं अगर कैंडिडेट ने अपने करियर ब्रेक का प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दिया है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ आपका गैप नहीं है, प्रॉब्लम है कि गैप के बाद आप रिक्रूटर को क्या दिखा रहे हो। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली 5 स्टेप कमबैक दूंगी जिससे आप करियर गैप के बाद जॉब के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के बाद आ रहे हो, फैमिली रीजंस की वजह से ब्रेक लिया था या कंप्लीटली नए करियर को स्टार्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले एक मिथ को क्लियर करते हैं। करियर गैप का मतलब करियर खत्म नहीं होता। करियर ब्रेक्स काफी कॉमन है। लिंक्डइन के 23,000 वर्कर्स के सर्वे को साइट करते हुए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने रिपोर्ट किया था कि नियरली 2/3 रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे करियर ब्रेक लिया हुआ है। लेकिन दूसरी साइड भी समझना इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे गैप्स मैटर कर सकते हैं, स्पेशली जब रिक्रूटर को ये समझ में नहीं आया कि उस टाइम गैप में आपने किया क्या है। इसलिए गोल गैप को हाइड करना नहीं है, गोल है गैप के बाद स्ट्रॉन्ग प्रूफ क्रिएट करना। तो इंटरव्यू में अगर रिक्रूटर पूछे कि 2024 से 2026 के बीच में आप क्या कर रहे थे, तो गाइस प्लीज ये मत बोलना कि सर मेरे पर्सनल रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से मैंने गैप लिया था, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, साइलेंस ही मिलेगी। इंस्टेड आप शॉर्ट, क्लियर और कॉन्फिडेंट आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई टू अ करियर ब्रेक ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वंस द सिचुएशंस वर स्टेबल, आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई करियर और रीस्टार्ट माई करियर, upgraded myself in data analytics or whatever career you have upgraded yourself in, worked on practical knowledge, and now I'm actively looking for the entry level data analytics role. That's it. कोई इमोशनल ऐसे नहीं बताना है, कोई फेक स्टोरी भी नहीं बनानी है, ना कोई फेक एक्सपीरियंस आपको दिखाने की जरूरत है। आपने बस क्या गैप लिया है, क्यों लिया है, द रीजन, व्हाट यू डिड नेक्स्ट, व्हाई यू आर रेडी नाउ, सिंपली वो एक्सप्लेन कर दो। इंडीड इंडिया भी रेकमेंड करता है कि गैप के बारे में ऑनेस्ट रहो, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही शेयर करो और फोकस करो कि ब्रेक के ड्यूरिंग आपने क्या लर्न किया या फिर क्या इम्प्रूव किया है अपने अंदर। अब एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि मान लो दो कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट ए के रिज्यूमे में 2 साल का गैप है और वो बोलता है कि मैं डेटा एनालिटिक्स सीख रहा था। एंड कैंडिडेट बी भी सेम चीज बोलता है, बट उसके पास है कि उसके रिज्यूमे में एक एक्सेल डैशबोर्ड है, सीक्वल एनालिसिस की अच्छी खासी रिपोर्ट उसने बनाई हुई है, पावर बीआई का एक एंड टू एंड डैशबोर्ड किया हुआ है, पाइथन का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, पाइथन के बारे में और भी स्किल सेट्स उसने मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज को लिखा हुआ है मे बी, या गिटहब की अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रखी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट खुद से क्रिएट कर रखी है। रिक्रूटर अब इस केस में किसकी बात ज्यादा सीरियसली लेगा? ऑब्वियसली आप खुद बोल लोगे कैंडिडेट बी के बारे में, क्योंकि उसके पास प्रूफ ऑफ वर्क है, बिकॉज सर्टिफिकेट बोलता है कि आपने कोर्स कंप्लीट भी किया है और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि आपको काम करना आता है। तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स को टारगेट कर रहे हो तो रैंडम 15-20 हाफ फिनिश प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड 4 से 6 स्ट्रॉन्ग एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाओ, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके, डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स को लेके। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स को फॉलो करो। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के पहला प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट खुद से भी प्रोजेक्ट बनाओ, वो आपकी लर्निंग को और ज्यादा एक्सपैंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस हो सकता है, कस्टमर का चर्न एनालिसिस हो सकता है, फाइनेंशियल डैशबोर्ड बना सकते हो, हेल्थ केयर डेटा के बेसिस पे एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, मार्केटिंग कैंपेन की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो या उसके बेसिस पे डैशबोर्ड बना सकते हो। एंड हर प्रोजेक्ट के साथ ना एक्सप्लेन करो। स्टार्ट विद प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि एजेंडा बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एजेंडा के आपका प्रॉब्लम का कोई सेंस ही नहीं है। तो यू नीड टू एक्सप्लेन योर एजेंडा, दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, डेटा कैसे क्लीन किया, कौन सी टूल का यूज किया और क्यों यूज किया, इनसाइट क्या निकली, बिजनेस को उससे क्या डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। ये सारी चीजें आपके एक्चुअल प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर, यानी कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर होनी चाहिए। एक और कॉमन मिस्टेक है, देखो यहाँ पे, करियर गैप के बाद कैंडिडेट रिज्यूमे तो अपडेट कर देता है, बट स्किल्स 3 साल पुरानी ही होती हैं। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में आ रहे हो तो सिर्फ एक्सेल इनफ नहीं है, आपको ना एक प्रॉपर स्टैक बिल्ड करना होगा। एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और कुछ कंपनीज के लिए इवन पाइथन एज वेल। और 2026 में एआई को कंप्लीटली इग्नोर करना भी स्मार्ट अप्रोच बिल्कुल नहीं है। एआई का मतलब ये नहीं है कि चैटजीपीटी से आंसर कॉपी कर लिया। यू शुड नो हाउ एआई कैन हेल्प यू। क्या डेटा क्लीनिंग में वो हेल्प कर सकता है?
क्या सीक्वल की क्वेरी जनरेशन में कर सकता है या ऑप्टिमाइजेशन के अंदर या डीबगिंग करने के अंदर। डैशबोर्ड तो बन गई बट उससे इनसाइट्स निकालने नहीं आ रहा, तो क्या एआई आपको वहाँ हेल्प कर सकता है? ऑटोमेशन आप एआई से करा सकते हो, रिपीटेटिव एनालिटिक्स का जो वर्कफ्लो है वो आप एआई से बनवा सकते हो। तो देखो, टूल सीखना एक स्टेप है, टूल को बिजनेस प्रॉब्लम पर यूज करना एक्चुअल स्किल है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ एक या दो टूल्स नहीं, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई ये कोर है, पाइथन अगर आपके पास समय है, और स्पेसिफिकली एआई को ज़रूर सीखना। नॉट टू डू योर टास्क ऑल टुगेदर विद एआई, बट कैसे हम एआई को यूज़ करके एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। अब स्किल्स और प्रोजेक्ट्स रेडी हैं तो थर्ड बैटलफील्ड है आपका रिज्यूमे, लिंक्डइन एंड इंटरव्यू। रिज्यूमे में गैप हाइड करने की अननेसेसरी कोशिश बिल्कुल मत करो। इंस्टेड उसके अराउंड स्ट्रॉन्गर इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करो। एग्जाम्पल, आप वहाँ पे सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हो, प्रोफेशनल समरी को आप ऐड कर सकते हो, स्किल्स को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स डिफाइन कर सकते हो, गिटहब पोर्टफोलियो को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। लिंक्डइन पर भी करियर ब्रेक का ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसे भी प्रॉपर्ली अपडेट करके रखो। और इंटरव्यू के लिए एक 30 सेकंड कमबैक स्टोरी भी प्रिपेयर करके रखो। तो एक फॉर्मूला है जो कि अपनी ब्रेक को एक्सप्लेन करने में बहुत ईजी रहेगा। पास्ट, ब्रेक, एक्शन, प्रेजेंट, विच इज कि ग्रेजुएशन के बाद आई स्पेंड सम टाइम प्रिपेयरिंग ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Later, I realized I wanted to build my career in analytics. So, systematically, I have learned Excel, SQL, Power BI, and Python, completed multiple practical projects, and now I'm looking for an opportunity where I can apply those skills professionally. बहुत सिंपल, बहुत कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पे बता सकते हो। कोई अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है कि आपका ब्रेक लिया तो आपके अंदर कोई कमी है, नहीं है। आपने जो ब्रेक लिया है उसमें आपने कुछ ना कुछ सीखा है और उसी को आप ओन करके रखो। अगर ये फ्लॉ आप खुद दिखाओगे तो ऑब्वियसली सामने वाला उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ही उठाएगा। हो सकता है वो आपको सैलरी अच्छी ना दे, यही बोल के कि आपके करियर में ब्रेक था, बट उसे ही अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह रखोगे कि मैंने काफी कुछ सीखा है, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। और एक लास्ट पॉइंट, जॉब तब अप्लाई मत करना स्टार्ट करो जब आपको लगे कि मुझे सब कुछ आ गया है। ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला। स्किल्स बिल्ड करते हुए लिंक्डइन पर शेयर करते रहो, प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते रहो। मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट्स अपडेटेड हो। लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से समझो उनकी एक्सपीरियंसेस के बारे में। रेलेवेंट इंटर्नशिप्स को टारगेट कर सकते हो, एंट्री लेवल रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर लोगों से रेफरल ले सकते हो जिनसे आपने कनेक्ट किया है। बिकॉज करियर कमबैक में आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मेरा गैप डिसअपियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव है कि आपका करंट प्रूफ इतना स्ट्रांग हो कि रिक्रूटर्स का फोकस गैप पे हटकर आपकी कैपेबिलिटीज पर आ जाए। तो अब यहाँ पे ना एक जेन्युइन प्रॉब्लम आती है। ये रोड मैप सुनने में सभी को सिंपल लगता है, बट बिगनर के लिए एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि काफी सारे टूल्स इंक्लूडेड हैं, काफी सारे स्किल सेट्स इंक्लूडेड हैं। एक्सेल कहाँ तक सीखना है, कितना सीखना है, कितने फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, सीक्वल में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जॉइंट्स कैसे सीखेंगे, क्वेश्चंस पे कैसे काम करेंगे, सीक्वल में इंटरव्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा प्रोजेक्ट एक्चुअली रिज्यूमे के लिए वर्दी है, किस टाइप के डेटा सेट पे काम करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कहाँ से लेके आए, पावर बीआई डैशबोर्ड पोर्टफोलियो रेडी कब होता है, पाइथन कितना आना चाहिए, डेवलपमेंट लेवल का आना चाहिए, एक डेटा साइंटिस्ट को जितना आना चाहिए, या फिर एक डेटा एनालिस्ट के लिए कितने टॉपिक्स आने जरूरी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के बाद जॉब प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है, और इसी गैप को ब्रिज करने के लिए हमने WS क्यूबटेक का डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम विद जनरेटिव एआई को डिज़ाइन किया है। प्रोग्राम का कोर लर्निंग जर्नी 14 वीक्स का है। बिगनिंग से आप स्टार्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप मूव करते हो। पहले एक्सेल, फिर सीक्वल, फिर पावर बीआई, फिर पाइथन, फिर जनरेटिव एआई। और अगर आप कंप्लीट बिगनर हो तो भी इट इज़ ओके। प्रोग्राम का फोकस सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करना या रिकॉर्डेड वीडियोस देखना बिल्कुल भी नहीं है। You will learn through live sessions, live mentorship, practical assessments, milestone projects, case studies, jam sessions, and real world problem solving. For example, curriculum में projects include हैं around scenarios like Tata Power EV infrastructure analysis, Amazon sales analysis using SQL, Olympic game performance dashboard using Power BI, and Python based business problems. मतलब जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे आपने प्रैक्टिकली क्या किया, तो आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स और प्रूफ ऑफ वर्क होगा। और स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो या करियर गैप के बाद स्टार्ट कर रहे हो, तो सिर्फ टूल्स सीखना इनफ नहीं होता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिक्रूटर के सामने उन स्किल्स को प्रेजेंट कैसे करना है। इसलिए प्रोग्राम में डेडिकेटेड लास्ट माइल प्रिपरेशन भी है, जहां फोकस होता है रिज्यूमे बिल्डिंग पर, पोर्टफोलियो वेबसाइट पे, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पे, गिटहब प्रोफाइल सेटअप के ऊपर, एचआर इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है, डेडिकेटेड कैसे प्रोजेक्ट स्टोरी टेलिंग करनी है वो आपको सिखाया जाता है,
टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन की कराई जाती है, मॉक इंटरव्यूज कराए जाते हैं विद एक्सपर्ट फीडबैक एज वेल। प्लस आप कैप्स्टोन प्रोजेक्ट प्लस डेमो डे पर एंड टू एंड वर्क बिल्ड को भी प्रेजेंट करते हो। तो इवेंचुअली यू आर नॉट जस्ट सेइंग कि मैंने डेटा एनालिटिक्स सीखा है, यू कैन एक्चुअली से ये देखिए मैंने क्या क्या बिल्ड किया है। और इसी के साथ लर्निंग के बाद एलिजिबल लर्नर्स के लिए 4 वीक की ऑनलाइन डेटा एनालिटिक्स इंटर्नशिप भी प्रोग्राम जर्नी का पार्ट है, जहां आप प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस को बिल्ड कर सकते हो। साथ ही प्रोग्राम में 1 ईयर प्लेसमेंट सपोर्ट है, इंक्लूडिंग प्रोफाइल पिचिंग, जॉब मैचिंग एंड इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन। अगर आप इस जर्नी को अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो नेक्स्ट लाइफ बैच 4 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्लास टाइमिंग्स है 7:30 PM टू 9:30 PM। और अगर आप इस डेट के बाद भी ये वीडियो को देख रहे हो तभी भी इट इज एप्लीकेबल विद द वेरी सेम लिंक। और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आपका करियर गैप कितने टाइम का है और किस फील्ड में कमबैक करना चाहते हो। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।